जय श्री सवारिया सेठ फोल्डेड हैंड्स। दोस्तों, आज के पार्ट में आपको दिखाने वाला सवारिया सेठ मंदिर का इतिहास और वहाँ के अद्भुत दर्शन, मार्केट, प्रसाद, पार्किंग, भक्तों का उत्साह और वापसी का हमारा सफर जो बारिश और भक्ति दोनों से भरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा टैक्सीटल्कीज के साथ। जैसे ही हम मंदिर परिसर की ओर बढ़ते हैं, हवा में खुली अगरबत्ती की खुशबू और जयकारों की आवाज दिल को सुकून देती है। हर ओर भक्तों की भीड़ है, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई आरती की लाइन में खड़ा है। सामने दिख रहा है सवारिया सेठ का विशाल प्रवेश द्वार, ऊंचे शिखर, सुनहरे झंडे और हर कोने में सजावट। भीड़ इतनी है कि हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव है, भक्ति और विश्वास। जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, ऐसा लगता है मानो सारी थकान खत्म हो गई। यहाँ का माहौल इतना पवित्र है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। घंटियों की आवाज, शंख की ध्वनि और जय श्री सवारिया सेठ के जयकारे हर दिल को भक्ति से भर देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में सवारिया सेठ की काली मूर्ति विराजमान है, श्री कृष्ण का वह रूप जो 1840 में खेत से निकला था। किसान को नहीं पता था कि आज उसका खेत इतिहास रच देगा। उस दिन से यह स्थान भक्तों के लिए चमत्कारिक बन गया। लोग दूर दूर से आते हैं, कोई व्यापार की मन्नत लेकर, कोई स्वास्थ्य की कामना से, और कहते हैं सवारिया सेठ किसी को खाली नहीं लौटाते। आरती का समय हो गया है, भक्तों की भीड़ मंदिर के अंदर उमड़ रही है। सामने हजारों दीप जल रहे हैं और पुजारी जी आरती करते हुए कहते हैं जय श्री सवारिया सेठ महाराज की जय। दीपक की लौ में जब मूर्ति की झलक पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं मुस्कुरा रहे हो। पूरा वातावरण भक्ति में डूब चुका है। दर्शन के बाद प्रसाद की लाइन लगती है। मंदिर के बाहर प्रसाद के थाल सज चुके हैं, बेसन के लड्डू, चूरमा और तुलसी माला। हर भक्त के चेहरे पर संतोष और खुशी झलकती है। एक बुजुर्ग महिला मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा, सेठ सबका ध्यान रखते हैं। उनकी आंखों में वो आस्था दिखाई देती है जो शब्दों से नहीं समझाई जा सकती। अब चलते हैं मंदिर के बाहर। यहाँ का मार्केट बहुत सुंदर है। हर दुकान पर भक्ति का माहौल है। कहीं प्रसाद बिक रहा है, कहीं पूजा की सामग्री, तो कहीं भगवान के झंडे और फोटो। दुकानदार बड़ी श्रद्धा से कहते हैं, सेठ के लिए कुछ ले जाओ भाई, घर में सुख शांति रहेगी। हर तरफ मुस्कुराते चेहरे और श्रद्धा का समुद्र दिखाई देता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही पार्किंग क्षेत्र आता है। यहाँ टैक्सी, बसें और गाड़ियां लंबी लाइन में लगी हैं। हर गाड़ी पर लिखा है जय श्री सवारिया सेठ। यात्री दर्शन करके लौट रहे हैं और कुछ अभी मंदिर की ओर जा रहे हैं। पास ही बने छोटे छोटे बगीचे और बैठने की जगह यात्रियों के लिए बेहद आरामदायक है। हवा हल्की चल रही है और दूर से मंदिर के शंख की ध्वनि आ रही है। वाकई यहाँ बैठकर कुछ मिनट गुजारने का अपना ही आनंद है। दर्शन और प्रसाद के बाद अब निकलने का वक्त है। हमारी अगली मंजिल है जयपुर, लेकिन रास्ते में एक और छोटा ठहराव करेंगे भीलवाड़ा के पास। वहाँ थोड़ा आराम और खाना खाने का प्लान है। जैसे ही गाड़ी मंदिर परिसर से बाहर निकलती है, पीछे मुड़कर देखते हैं तो मंदिर का दृश्य दिल में बस जाता है। ऐसा लगता है मानो सेठ खुद विदा कर रहे हो। अब गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही है। मौसम में हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। सड़क पर ट्रक और गाड़ियां दोनों ओर से निकल रही हैं। वाइपर की आवाज और बारिश की बूंदें सफर को रोमांचक बना रही हैं। भीलवाड़ा के पास एक ढाबा दिखाई देता है, वहीं रुकते हैं। ढाबे पर ताजा गर्म खाना मिल रहा है, रोटी, दाल, आलू की सब्जी और सलाद। थोड़ी देर में चाय भी आ गई। हम सब कहते हैं, भाई ये तो स्वाद खड़ी। बारिश की बूंदों में चाय का मजा अलग ही होता है। पास ही बैठे कुछ ड्राइवर साथी भी बातें कर रहे हैं, सफर, रूट और मंदिर के अनुभवों पर। सबके चेहरों पर संतोष है। थोड़ी देर आराम के बाद हम फिर निकलते हैं आगे। रात का समय है, सड़कें थोड़ी शांत है, सिर्फ बारिश की हल्की फुहार और हेडलाइट्स की रोशनी साथ दे रही है। धीरे धीरे सफर आगे बढ़ता है। कभी कभी दूर मंदिरों की रोशनी दिखती है तो लगता है मानो सवारिया सेठ का आशीर्वाद हर कदम पर साथ है। अब रात के करीब 3 बजने वाले हैं और हम जयपुर के करीब पहुंच चुके हैं। थोड़ी थकान है, लेकिन मन बेहद शांत और खुश है। एक लंबा सफर, सूरत से इंदौर, फिर सवारिया सेठ और अब जयपुर तक। हर मील पर भक्ति, अनुभव और नए दृश्य मिले। जैसे ही जयपुर का बोर्ड दिखता है, मन से आवाज आती है, जय श्री सवारिया सेठ, आपने सुरक्षित पहुंचा दिया। हमारी टैक्सी धीरे धीरे शहर में प्रवेश करती है। लाइटों से सजी सड़कें, हल्की ठंडी हवा और मन में तृप्ति। आज का दिन खास था, क्योंकि इसमें भक्ति भी थी, यात्रा भी और भगवान का आशीर्वाद भी। अगर आपने अब तक सवारिया सेठ के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार परिवार सहित जाएं। वो अनुभव आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा सवारिया सेठ मंदिर यात्रा पार्ट 02। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टैक्सीटल्कीज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं जयपुर यात्रा के साथ। तब तक जय श्री सवारिया सेठ और सेफ ड्राइव करते रहिए।